मध्यम वर्ग की किराए से रहने वाले 65 साल के प्रकाश जी दीवार से सटकर लगी एक कुर्सी पर अखबार लिए बैठे हुए थे। नजरें भले ही उस अखबार में टिकी थी, पर दिमागी रूप से पूरा ध्यान अपने जवान बेटे रवि की आवाज़ पर जा रहा था, जो जॉब इंटरव्यू देने जाने के लिए तैयार होते हुए गुस्से में उन्हें खरी खोटी सुना रहा था। प्रकाश जी का चेहरा लाचारियत भाव से भरा हुआ था। आंखों में बेबसी का शांत पड़ा समुंदर समाया हुआ था। पास ही किचन में माँ खाना बना रही थी। उनका चेहरा भी किसी मुरझाए फूल की तरह लग रहा था। वहीं उसकी बहन प्रीति, जो 10वीं कक्षा में थी, उसके एग्जाम सर पर आ रखे थे। वो भी वही कमरे में एक कोने पर नीचे फर्श पर बैठे हुए पढ़ाई करने का प्रयत्न कर रही थी, पर रवि के गुस्से की गर्जनाओं से उसका ध्यान बार बार भंग होते चले जा रहा था। अरे आपने क्या उखाड़ लिया अपनी लाइफ में? पूरी जिंदगी तो इस किराए के मकान में बिता दी, एक खुद का मकान तक नहीं बना सके आप। अच्छा ये सब भी रहने दीजिए। अपनी पूरी लाइफ में एक बड़े नेता लोग से संपर्क बनाया आपने? नहीं बनाया, बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा होता तो आज मेरी भी सरकारी नौकरी लग गई होती। ऐसे मुझे प्राइवेट नौकरी के धक्के निकालने पड़ते हैं। अगर बॉस को मेरा काम सस्ते में करने वाला मिल जाता है ना कोई, तो मुझे लात मार करके भगा देते हैं। इस कारण अब तक 3 जगह से निकाला जा चुका हूँ और अगले जॉब के लिए 5 जगह इंटरव्यू दे के आ चुका हूँ। सब साले रिजेक्ट कर देते हैं। ये 6वां इंटरव्यू है मेरा। मेरी जब किस्मत ही खराब हुई जॉब के यहाँ पैदा हुआ। इससे तो मिस्टर अंकल के यहाँ पैदा हुआ होता। पता है, उनका बेटा मुझसे सेकंड डिवीजन से पास होता था और मैं हमेशा नन्हे बोल होता था। फिर भी क्या उखा लिया मैंने? मिस्टर अंकल का तो बड़े बड़े नेताओं से संपर्क, उनसे कहकर लगवा दी अपने बेटे की सरकारी नौकरी। और इधर हम रात रात पर उल्लू की तरह जगकर आगे लाल करते हैं, और उधर मिस्टर अंकल जैसे लोग हम जैसे लोगों की सरकारी नौकरी खा जाते हैं। यह कहते हुए उसकी नज़र एक पल के लिए अपनी बहन पर गई और फिर नज़र हटाकर जूते पहनने लगा। तभी उसकी माँ चीनी वाली दही खिलाने के लिए उसके पास जैसे ही आई, रवि का फोन बज उठा। हेलो मिस्टर रवि जी। आपका आज जो इंटरव्यू होने वाला था वो किसी कारणवश के लिए फिलहाल रद्द कर दिया गया है। नेक्स्ट इंटरव्यू जब भी होगा तब हम आपको कॉल कर लेंगे। धन्यवाद। यह सुनते ही रवि का गुस्से से तिलमिलाता चेहरा उतर गया और अब उसके चेहरे पर बेबसी की रेखाएं उभरने लगी, मानो जैसे अब उसके शरीर ने परिस्थितियों से लड़ने की क्षमता खो दी हो। क्या हुआ बेटा? माँ ने चिंता भाव से पूछा तो रवि की नजरें अपने आप अपने पापा की तरफ चली गई। वह भी उससे प्रसन्न भाव से देख रहे थे। पापा, आपके क्यों नहीं है बड़े बड़े लोगों से संपर्क? रवि अपनी मरी हुई आवाज में बोला, जो पीड़ा दर्द से करा रही थी। एक बाप बेबसी के साथ शांत बैठा हुआ था, जो अपने बेटे के लिए सिर्फ लाचारियत भाव भी महसूस कर रहा था। एक माँ थी जिसके हाथ में चीनी वाली दही से भरी एक प्याली थी, जो कुछ भी ठीक नहीं कर पा रही थी। एक बहन थी जो 99% लाने पर भी उसे शंका होने लगी थी कि उसकी सरकारी जॉब लगेगी भी या नहीं, या फिर उसको भी अपने भाई की तरह प्राइवेट जॉब में धक्के खाने पड़ेंगे। बस इतनी सी थी ये कहानी।